हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके मेथोडोलॉजी एंड स्टेटक्राफ्ट, उनके द प्रिंस एंड देयर वर्क, मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर और उनके रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑन रिलीजन, मॉरलिटी एंड फॉर्चून। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकियावेली ऑन रिलीजन, मॉरलिटी एंड फॉर्चून को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। Morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये मैकियावेली के बुक द प्रिंस से लिया गया है, जिसके माध्यम से वो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो मॉरलिटी होता है, जो नैतिकता होता है ना, वो हमें ये नहीं बताता है कि हमें खुश होने का तरीका क्या होता है, हमें खुश कैसे होना है। ठीक है, बल्कि वो हमें ये बताता है कि खुश होने के लिए क्या क्या योग्यता होता है। ठीक है, आप खुश होने के लिए कैसे आप योग्य हो सकते हैं, इस बात को बताता है मॉरलिटी। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग मैकियावेली की सीरीज को टोटल 8 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उनके मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट, उनके द प्रिंस एंड देयर वर्क, मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर, रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, ये 5 पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इस सीरीज की 6th पार्ट को, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि रिलीजन, मॉरलिटी और फॉर्चून के बारे में मैकियावेली क्या कहते हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मैकियावेली का जो वर्क है द प्रिंस और जो कौटिल्य का वर्क है द अर्थशास्त्र, ठीक है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, वो आज के टाइम में क्या रेलिवेंस रखता है, हम लोग उनके बारे में समझेंगे, सारे बातों को समझेंगे काफ़ी डिटेल में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि इतने सारे कॉन्सेप्ट को देने के बाद भी उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया। ठीक है, तो हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी सबसे लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि मैकियावेली का रिलीजन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैकियावेली क्या कहते हैं। मैकियावेली ने जैसे एथिक्स को, जैसे मॉरलिटी को पॉलिटिक्स से बाहर रखा था, ठीक है, उसी तरह इसमें भी वो क्या करते हैं कि वो प्रिंस को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये सजेशन देते हैं कि प्रिंस देखो, तुमको मतलब रिलीजन से भी उतना ही सेपरेट रहना है, खुद को उतना ही पॉलिटिकल बिहेवियर से सेपरेट रखना है, किसको, रिलीजन को भी। और ऐसा वो क्यों कहते हैं फ्रेंड, देखिए, जो मतलब मैकियावेली है ना, वो इस चीज़ को बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि चर्च का इंटरफेरेंस किसमें हो, पॉलिटिकल अफेयर में। ठीक है, वो चर्च का इंटरफेरेंस पॉलिटिकल अफेयर में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आपको रिलीजन को और पॉलिटिक्स दोनों को अलग अलग रखना है प्रिंस। मैकियावेली जो है ना, वो डायरेक्टली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, वो रिलीजन के डायरेक्टली खिलाफ नहीं है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो चर्च को प्रैक्टिस ना करने दे। ठीक है, चर्च को इन्वॉल्वमेंट ना होने दे रिलीजन में, क्योंकि उनका मानना क्या है कि जो चर्च है ना, वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है किसका, करप्शन का। ठीक है, करप्शन का वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहीं से चर्च, अगर चर्च होता है ना, तो क्या करता है कि देखिए, चर्च रहेगा तो रिलीजन रहेगा। ठीक है, अगर रिलीजन रहेगा तो चर्च रहेगा, दोनों एक दूसरे का मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं तो सिम्बायोटिक है, दोनों एक दूसरे से रहेगा। तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा पॉलिटिक्स में। और मैकियावेली का क्या मानना है कि जो चर्च होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन को बढ़ावा देता है। ठीक है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिसेस होते हैं, वहाँ गलत गलत तरीके से हर चीज़ को किया जाता है। और मैकियावेली की जो क्या कहते हैं कि जिससे जो चर्च है ना, वो सबसे बड़ा मतलब बाधा है किस चीज़ के लिए, इटली का यूनिफिकेशन के लिए। मैकियावेली ये कहते हैं कि देखिए, अगर चर्च होगा ना, तो चर्च कभी ये नहीं चाहेगा कि इटली का यूनिफिकेशन हो। ठीक है, और ऐसा वो क्यों नहीं चाहेगा, तो मैकियावेली इसके पीछे आर्ग्यूमेंट देते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, अगर चर्च रहेगा तो वो क्या चाहेगा कि जो लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बन के रहे। ठीक है, वो लिमिटेड दायरा तक ही सोच पाए, वो लिमिटेड डोमेन तक अगर सोचेगा ना, तो वो कभी भी उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं सोच पाएगा कि वो मतलब कि खुद को डेवलप करे, खुद को मॉडर्नाइज करे। ठीक है, पूरे स्टेट को यूनिफाई करे, यूनिफिकेशन करे, इतना दूर तक वो सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वो रिलीजन में स्टक होकर के रह जाएगा। और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो चर्च है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा वो ऑब्स्टेकल है। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा है किसमें, इटली का यूनिफिकेशन नहीं होने में। ठीक है, अगर चर्च नहीं रहेगा तो हम लोग काफ़ी इजली इटली को यूनिफाई कर सकते हैं, जो कि उस टाइम
5 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट फ्लोरेंस था जहाँ पे मैकियावेली का जन्म हुआ था। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो मैकियावेली का पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से, तो देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स ऐसे है कि क्योंकि जो रिलीजन है ना उसको तुरंत खत्म कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक चलते आ रहा था, बहुत ही लंबे पीरियड तक चलते आ रहा था। और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए मैकियावेली अगर कोई स्टेप लेते हैं, या अगर मान लीजिए वो प्रिंस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर प्रिंस ही वहाँ पे कोई एक्शन लेता, ठीक है, कुछ कंडक्ट ऐसा करता किसके खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, तो जिसके मन वहाँ पे जो सिटीजन्स पहले से रह रहे हैं उनके माइंड में जो रिलीजन को लेकर के जो बिलीव बना हुआ है, जो फेथ बना हुआ है, ठीक है, अगर वो उन लोगों का हार्म होता तो उससे क्या होता ना कि एक कंट्रोवर्सी पैदा होता है किसके बीच में, प्रिंस के बीच में और वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स के बीच में, जिसके अंदर मतलब जिनके पास ये रिलीजन का जो फेथ बैठा हुआ है ना, उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वो एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है, ठीक है। इसलिए मैकियावेली का जो व्यू है रिलीजन को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के, वो कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल भी है। गेटिंग इट? कि फ्रेंड्स देखिए, जो मैकियावेली का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैकियावेली है वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो प्रिंस को ये सजेशन देते हैं कि देखो प्रिंस, जो तुम्हारा जो प्राइमरी गोल है ना, जो एक रूलर का कर्तव्य होना चाहिए, जो रूलर का धर्म होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि तुम अपने पावर को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सको, ठीक है, अपने पावर को सस्टेनेबल बना सको, और जो स्टेट है अपने स्टेट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बना के रख सको। ऐसा नहीं कि तुम किस मतलब वो ऐसा प्रिंस नहीं चाहते थे जो स्टेट को काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल तरीके से रखे, अपने पावर को मेंटेन ही नहीं कर पाए, ठीक है। और इसीलिए उल्टा वो ये सजेशन देते हैं कि देखो प्रिंस, तुमको जो करना है करो, ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, तुम्हारा जो जी करे वो करो, ठीक है, तुम हर तरीके की चीज़ को अपनाओ, हर एक एविल को अपनाओ, हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपनाओ, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, उसका एंड ये होना चाहिए कि वो तुम्हारे फेवर में हो, तुम्हारे पावर को लॉन्ग टाइम तक वो मेंटेन कर सके, और स्टेट को पावर को प्रिजर्व कर सके, स्टेट में स्टेबिलिटी रख सके, ठीक है। चाहे फिर तुम उसके लिए अपना फोर्स अपनाओ, डिसीट अपनाओ, तुम कनिंग बनो, ठीक है, तुम वार करो, किसी के खिलाफ तुम कंट्रोवर्सी करो, ठीक है, कुछ भी करना करो, तुम जो करना करो, तुम षड्यंत्र रचो, तुमको जो करना करो, जो इंस्ट्रूमेंट अपनाना है अपनाओ, लेकिन तुम्हारा एंड क्या होना चाहिए, तुम्हारा अल्टीमेट जो गोल है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट को वो फुलफिल करता हो, जो कि स्टेट के हित में हो, तुम्हारे पावर के साथ हो, तुम्हारे पावर को मेंटेन कर सके वो। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि जो मैकियावेली का जो फेमस बुक है द प्रिंस, उसमें मैकियावेली ये भी कहते हैं कि देखो प्रिंस, जो रिलीजन है ना उसको तुम यूज कर सकते हो, अपने फेवर में यूज कर सकते हो, किसके लिए, तो पूरे मास को कंट्रोल करने के लिए। और ये से तुम्हारा मतलब जो मैकियावेली वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए जस्टिफाइबल है, ठीक है, ये तुम्हारे एक्शन के लिए जस्टिफाइबल है, तुम रिलीजन को अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मैकियावेली क्या कहते हैं कि रिलीजन को वो कैसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो मैकियावेली है ना वो एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है, ठीक है, किसके खिलाफ, किसके लिए, वो रिलीजन के लिए वो एक यूटिलिटेरियन अप्रोच रखते हैं, वो यूटिलिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और इसमें इसीलिए वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, ठीक है, तुम्हें जो जो रिलीजन होता है ना तुम्हें उसे अपने फेवर में रखना चाहिए, ठीक है, तुम उसे पॉलिटिकल अफेयर में यूज करो, लेकिन किसके लिए, अपने फेवर के लिए यूज करो रिलीजन को। तो तुम कैसे रिलीजन को अपने फेवर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं मतलब प्रिंस को कि देखो प्रिंस, अगर मान लो तुम्हारे स्टेट में रहने वाले लोग अगर रिलीजियस है, ठीक है, वो रिलीजन पे बिलीव करते हो, काफ़ी ज़्यादा अगर धार्मिक लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी ऐसे भी इमोरल प्रैक्टिस करने से, कभी भी वो गलत काम करने से पूरी तरह से वो डरेंगे कि अगर हमने कोई गलत काम किया, हमने अगर कोई अनइथिकल काम किया, हमने अगर इमोरल काम किया, तो हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, ठीक है, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वो हमें पनिश करेंगे, ठीक है। और तुम इसी डर का यूज करके, इसी रिलीजन का यूज करके तुम इसे अपने फेवर में ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखिए जो रिलीजन है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है एक रूलर के लिए, ठीक है। तुम रिलीजन का यूज करके प्रिंस इसे तुम अपने पावर को मेंटेन करने का एक टूल बना सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए हथियार है, ठीक है। तुम रिलीजन को अगर अच्छे तरीके से यूज करना जानोगे, तुम अपने पॉलिटिकल अफेयर में इसे यूज करोगे, तो ये तुम्हारे पावर को और लंबे टाइम तक सस्टेनेबल कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करेगा तुम्हारे पावर को। अगर तुम लोगों के फियर को, जो उनका रिलीजन के प्रति जो मतलब जो बिलीफ है, ठीक है, उसको तुम अगर सही तरीके से यूज कर पाए, तो ये तुम्हारे
तुम्हारे बेनिफिट में है, ये तुम्हारे पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़्यादा तुम्हारा यूनिफाई करेगा तुम्हारा पावर को, और स्टेट को और लॉन्ग टाइम तक अच्छा तरीके से स्टेबल बना करके रख सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली क्या कहते हैं कि जो रिलीजन होता है ना, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन बी यूज्ड एज ए टूल टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड दैट अ रूलर मस्ट नो हाउ टू यूज देम इन हिज एडवांटेजेस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड्स, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में बहुत ही बड़ा योगदान प्ले कर सकता है कौन, रिलीजन। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि प्रिंस देखो, तुम्हें इस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये योग्यता होना चाहिए कि तुम इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, तुम्हें रिलीजन को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना तुमको आना चाहिए प्रिंस। अगर तुम इस बात को नहीं जानोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। ठीक है, अगर तुम्हें पावर को मेंटेन करना आएगा, तुम्हें इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना आएगा, तो तुम्हें ये और ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और ये बात तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हें अपने पावर को मेंटेन करने के लिए रिलीजन का यूज करना ही चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो फ्रेंड्स, तुम्हें ना जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसे तुमको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसे तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, बल्कि तुम्हें ये सोचना है कि तुम उन सारे इंस्टीट्यूशन का, मान लीजिए मस्जिद है, मंदिर है, या कोई भी गुरुद्वारा है, मतलब किसी भी तरह का अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मतलब रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट किया जाता है, तुम्हें वो सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि तुम्हें ये सोचना है कि तुम उन सारी चीज़ों को अपने एडवांटेजेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें उन्हें अपने बेनिफिट के लिए तुम कैसे उसको यूज कर सकते हो, तुम्हें ये सोचना है। ठीक है, और इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि देखो, इससे क्या होगा ना कि तुम अगर मान लो रिलीजन को सही से यूज कर पाओगे, अगर तुम रिलीजियस थॉट को, रिलीजियस बिलीफ को अगर अच्छे तरीके से यूज करना तुमको आएगा ना, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में तुम एक नेशनल स्टेबिलिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हो। हर सिटीजन के अंदर क्या होगा ना कि तुम्हें अपने एक पेट्रोटिज्म का फीलिंग, नेशनलिज्म का फीलिंग तुम जगा सकते हो अपने सिटीजन्स को, ये बोल करके कि देखो प्रिंस, कि देखो मतलब अगर ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राज्य के लिए मतलब अपने राज्य के लिए कंट्रीब्यूशन रखें। ठीक है, अपने राज्य को मतलब अपने राज्य को कंट्रीब्यूट करें, अपने राज्य के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी ना करें, हम अपने राज्य के लिए ईमानदार बन के रखे रहें। ये सारे तुम बिलीव्स को यूज कर सकते हो, किसके लिए, अपने सिटीजन्स के अंदर नेशनलिटी को जगाने के लिए, एक नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हो। हर सिटीजन्स के अंदर पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग को इग्नेट करने के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो प्रिंस। इसलिए तुमको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि तुम कैसे अपने सिटीजन्स के मतलब अपने सिटीजन्स के लिए यूज कर पाओ, तुम रिलीजन को अपनी एडवांटेजेस के लिए, नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए तुम कैसे इसे यूज कर सकते हो। इसीलिए मैकियावेली प्रिंस को सजेस्ट करते हैं, प्रिंस देखो तुमको नेशनल यूनिटी के लिए तुमको यूसे रिलीजन को यूज करना होगा कि तुम इस जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो तुम कैसे उसको अपने नेशनल यूनिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे तुम अपने मतलब कि पावर को मेंटेन करने के लिए, अपने राज्य को एक एकतापूर्ण बनाने के लिए बहुत ही मतलब तुम्हें ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग खुद ही मतलब रिवोल्ट ना करें, खुद ही ऐसा गलत तरीका तुम्हारे खिलाफ ना अपनाए। ठीक है, वो राज्य के लिए आत्मनिर्भर रहे। ठीक है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूट कर सके अपने राज्य के लिए। ठीक है, वो पूरी तरीके से डेडिकेट हो उसके स्टेट के लिए। इस तरीके का तुम नेशनल यूनिटी बना सकते हो रिलीजन को यूज करके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या मतलब कि सजेशंस देते हैं प्रिंस को किसके बारे में, रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैकियावेली क्या कहते हैं और आगे, तो वो ये कहते हैं कि देखो प्रिंस, अगर तुम मान लो रिलीजियस बिलीफ नहीं भी रखते हो ना, तो तुम्हें लोगों को ये शो करना चाहिए, तुम्हें लोगों को ये दिखाना चाहिए कि तुम भी रिलीजियस हो। इससे क्या होगा कि तुम मान लो रिलीजियस दिखाओगे तो उन लोगों को लगेगा, तुम्हारे सिटीजन्स को लगेगा कि जो हमारा जो राजा है, जो हमारा रूलर है, वो भी हमारे धर्म को फॉलो करता है। ठीक है, वो भी हमारे साथ है, वो भी हमारे धर्म के लिए खड़ा रहता है, वो भी हमारे धर्म को प्रमोट कर रहा है। और जब इस तरीके का सोच तुम्हारे सिटीजन्स के अंदर होगा तो क्या होगा कि तुम दोनों के बीच में, प्रिंस के बीच में और सिटीजन्स के बीच में अच्छी तरीके से कनेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, तुम्हारे पीपल तुमसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैकियावेली प्रिंस को सजेशन देते हैं कि देखो प्रिंस, तुम्हें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम मतलब पब्लिक स्फीयर में रहते हो, जब तुम लोगों को ऐसा विश्वास दिलाओ, तुम लोगों के बीच में ऐसा बिलीफ दिलाओ कि तुम भी रिलीजन को फॉलो करते हो, तुम भी धार्मिक नहीं हो, मतलब तुम भी धार्मिक हो। ठीक है, अधर्म को तुम फॉलो नहीं करते हो और तुम उनके धर्म को सपोर्ट भी करते हो, तुम उनके धर्म को प्रमोट करने के लिए तैयार
भी हो, ठीक है, ऐसा तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फेथ नहीं रिलीजन के ऊपर, फिर भी तुमको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो तुमसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है, वो तुम्हारा सपोर्ट करे, वो तुम्हारा साथ कभी भी ना छोड़े। अगर उनको लगेगा कि ये हमारे जैसा है, ये हमारे साथ खड़ा है, तो कभी भी तुमको धोखा नहीं देगा, ठीक है। और इसी बात को बताते हैं प्रिंस को, ठीक है। और मैकियावेली यहाँ पे क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि देखिए, रिलीजन शुड नॉट यूज प्रिंस बट प्रिंस शुड बी इन अ पोजीशन टू यूज रिलीजन फॉर नेशनल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो प्रिंस, कहीं ऐसा ना हो कि रिलीजन तुम्ही को यूज करने लग जाए अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, बल्कि तुम्हें ये बात को आना चाहिए कि तुम उस रिलीजन को यूज करो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। मतलब कि क्या होता है कि मान लीजिए अगर प्रिंस ही ऐसा हो गया कि वो वही रिलीजन को पूरा फॉलो करने लगा, तो ये क्या होगा कि फिर वो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने लगेगा कि रिलीजन बोलेगा कि देखो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, एक राजा को अपने प्रजा के बारे में इतना मतलब कि सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने लगेगा, तो रिलीजन प्रिंस को ही कंट्रोल करने लगेगा। इसीलिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुमको रिलीजन कंट्रोल करने लगेगा, बल्कि तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए कि तुम रिलीजन को कंट्रोल कर सको, किसके लिए, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तुम्हें इस बात का कला आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट को देखने के बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो मैकियावेली है ना, वो प्रिंस को ये सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि तुम इमोरल बनो, तुम अनइथिकल बनो, ठीक है। कहाँ पे, पब्लिक स्फेयर में, मतलब कि तुम पब्लिक स्फेयर में ऐसा बनो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अपना पर्सनल स्फेयर मतलब अपना अपनी पर्सनल लाइफ में तुमको जैसा रहना रहो, तुमको बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इमोरल बनो, मोरल बनो, तुमको जैसे रहना है रहो, ठीक है। लेकिन वो ये इस बात से मना करते हैं कि तुम्हें इथिक्स और रिलीजन मोरालिटी को वहाँ फॉलो नहीं करना है जहाँ पे तुम्हारे वो नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही है, तुम्हारे वो नेशनल इंटरेस्ट में काम आ सकता है, तो तुम्हें हर हाल में फॉलो करना चाहिए, तुम्हें दोबारा सोचना तक नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि तुम्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें करना ही चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसे यूज करना ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, गेटिंग इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मैकियावेली का फॉर्चून को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो फॉर्चून के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो फॉर्चून होता है ना, उसका मतलब होता है लक, ठीक है। और ये लक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। और मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखिए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है ना, मैकियावेली एक्चुअली फॉर्चून को डिफाइन कर रहे हैं कि फॉर्चून एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली क्या कहते हैं ना कि ये नेगेटिव टर्म्स में बात करते हैं, ये बैड लक के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो फॉर्चून होता है, जो लक होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। लेकिन जो मैकियावेली है, वो बैड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव लक के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए, वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम्हारे अंदर भले ही सारी क्वालिटीज हो, तुम्हारे अंदर भले ही सारे गुण हो, तुम्हारे अंदर सारे ही तुमको हर एक कला आती हो, ठीक है, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेट क्राफ्ट को रन करने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लेकिन तुम हर बात तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, हर चीज़ में तुमको सक्सेस मिली, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कभी भी स्ट्राइक कर सकती है क्या, बैड टाइम, ठीक है। कभी भी तुम्हारे गलत समय तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है, कभी भी और कहीं भी तुम्हारे ऊपर गलत टाइम हावी हो सकता है, जब तुम कमजोर पड़ जाओगे, जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम अब पावर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर्चून के बारे में मैकियावेली और क्या क्या बातें कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैकियावेली क्या कहते हैं प्रिंस को कि बैड टाइम्स कम्स लाइक टोरेंशियल रेन और रोरिंग रिवर, वाइज प्रिंस ऑलवेज डू प्रिपरेशन लाइक क्रिएटिंग एम्बार्कमेंट्स, हाउएवर स्टिल इट कैन डिवास्टेट द प्रिंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैकियावेली ये समझाना चाहते हैं कि देखो, मतलब प्रिंस, बैड टाइम ना कहीं भी आ सकता है, किसकी तरह, टोरेंशियल रेन, मतलब बहुत धुआंधार बारिश होने की, जिस तरह होता है बारिश ना, अचानक से होने लगेगा, या फिर बहुत ही रोरिंग रिवर, ठीक है, मान लो पूरा दहाड़ता हुआ नदी आ रहा है, पूरा हाई वेव के साथ, ठीक है। तो वैसा ही बोले कि इतना ही अचानक से, इतना ही भयानक तरीके से गलत टाइम तुम्हारे पास आ सकता है, बैड टाइम तुम्हारे लाइफ में आ सकता है, जब तुम बिल्कुल ही मतलब अनकंफर्टेबल रहोगे, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में तुम मतलब कि नाकाम रहोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम्हें हर बुरे से बुरे समय के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा, तुम्हें खुद को सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि तुम बुरे से बुरे समय को मतलब कि फेस कर सको, ठीक है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम कितना ही बुरे समय का फेस क्यों ना, मतलब कि तैयारी क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी ऐसा टाइम होगा, ऐसा फिर भी पॉसिबल है कि वो तुमको डिवास्टेट कर दे, तुमको वो हरा दे, ठीक है, फिर भी तुम मतलब कि सक्सेसफुल ना हो पाओ, ठीक है।
इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली ये भी कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो सक्सेसफुल होने का, तुम्हारे अंदर भले ही बहुत ही क्षमता हो कि तुम्हारी एक सिचुएशन को जीत करके, मतलब उस सिचुएशन से आउटकम हो करके तुम वहां पे अपना जीत हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें ना किसी के बियॉन्ड होती है, किसी के कंट्रोल में वो नहीं होती है, ठीक है। और उन सारे सिचुएशन में तुम भी फेल हो सकते हो, ठीक है। तुम्हारा भी हार हो सकता है, चाहे तुम कितना भी काबिलियत क्यों ना रखते हो। कुछ चीजें होती है मनुष्य के लाइफ में, ठीक है, इंसान के लाइफ में, जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं होती है, वो बियॉन्ड होता है, ठीक है, हर किसी के बियॉन्ड होता है। उस पर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, तुम्हारा कोई भी हक नहीं होगा उसके ऊपर। बट फ्रेंड्स मैकियावेली साथ साथ ये भी कहते हुए देखते हैं कि प्रिंस देखो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी खराब से खराब समय क्यों ना आ जाए, ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर करेज रहेगा ना, तुम अपनी सूझ बूझ के साथ, तुम्हें अपने विजडम के साथ, अपनी हिम्मत के साथ ना, तुम अगर करेज के साथ उस चीज़ को फाइट करोगे तो तुम बुरे से बुरे समय को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी अंदर अगर योग्यता होगी ना, तो तुम बुरे से बुरे समय को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं? तो ये मैकियावेली बोल रहे हैं प्रिंस से कि देखो प्रिंस, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होगी, तुम अगर अपने पूरे सूझबूझ के साथ लड़ते हो, तुम अपने पूरे सूझबूझ के साथ उस चीज़ को, प्रॉब्लम को फेस करते हो ना, तो चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, उसे तुम अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना तुम्हारे अंदर योग्यता होगी, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे मैकियावेली यहाँ पे ये भी कहते हैं कि देखिए, जो फॉर्चून का नेचर है ना, उसे वो ओमेन का नेचर से मतलब कंपेयर करते हुए हम मैकियावेली यहाँ पे देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से ओमेन मतलब कि अपना लेती है ब्रेव मैन, जिससे जो महिला होती है वो क्या चाहती है कि उसके उसका जो हस्बैंड हो या जिससे वो प्यार करे वो कि बहुत ही ताकतवर हो, ठीक है। जैसे वो अपनाती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हिम्मत वाला हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, ऐसा वो चाहती है, ठीक है। तो उसी तरह क्या कहते हैं कि देखिए, जो फॉर्चून है ना, वो भी इसी की तरह है, फीमेल की तरह ही है, ठीक है। वो हमेशा अच्छा चीज़ चाहता है, लेकिन कहीं भी गलत टाइम आ सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि जो मैकियावेली है वो सिर्फ रियलिस्ट थिंकर नहीं है, ठीक है। वो हमेशा सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में नहीं देखते हैं, बल्कि वो एक ऑप्टिमिस्ट थिंकर भी। ऑप्टिमिस्ट थिंकर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब सही डायरेक्शन में सोचता हो, जो पॉजिटिव चीज़ें सोचता हो, ठीक है। अब जो एक आशावादी थिंकर हो, आशावादी थिंकर कौन होगा? आशावादी थिंकर वही होगा जो हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखता है, ठीक है। और वही एक आशावादी थिंकर हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये पता चलता है कि जो मैकियावेली है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम में नहीं जी रहे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक थिंकर भी है, ठीक है। वो पॉजिटिव चीज़ों को भी देख रहे हैं कि रिलीजन को हम लोग पॉजिटिव चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे आशावादी थिंकर भी अपना जो आशावादी थिंकर का जो नेचर है उसे भी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मैकियावेली और क्या क्या एडवाइस देते हैं प्रिंस को, ठीक है। तो हम लोगों को फ्रेंड्स जो पहला पॉइंट मिलता है वो ये मिलता है कि मैकियावेली क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुम्हें ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट रखना चाहिए, ठीक है। तो अपने फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट रखो। तो अपने स्टेट को जितना एक्सपेंड कर सकते हो उतना तुम्हें एक्सपेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारा दायरा और बड़ा हो सके, तुम और बड़े लेवल पे चेंज ला सको और तुम बड़े लेवल पे रूल कर सको, ठीक है। फिर फ्रेंड्स जो सेकंड एडवाइस देते हैं प्रिंस, वो क्या देते हैं? मैकियावेली यहाँ पे प्रिंस को सेकंड एडवाइस देते हैं कि देखो प्रिंस, जो तुम्हारा मतलब कि जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे पास जो आर्मी होगी ना, वो तुम्हारे सिर्फ नेशनल का होना चाहिए, ठीक है। वो जो तुम्हारे राज्य से ही होना चाहिए। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो ये कहने वाले ये पहले थिंकर है कि आर्मी सिर्फ तुम्हारे नेशन का होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे राज्य का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एंटी नेशनल रहेगा, वो किसी और स्टेट का रहेगा, तो वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा डिवोट नहीं रहेगा, ठीक है। तुम्हारे स्टेट के बारे में वो उतना ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा डिवोट नहीं रखेगा अगर कहीं दूसरे स्टेट से रहेगा तो। लेकिन अगर वो तुम्हारे नेशनल से रहेगा, वो तुम्हारे स्टेट से रहेगा, तुम्हारे अंदर आर्मी में, तो वो पूरा अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहेगा अपने स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, अपने स्टेट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली प्रिंस को ये भी सजेशन देते हैं कि प्रिंस देखो, अगर तुम मान लो किसी दूसरे लैंड को कंक्वायर करते हो, अपने एक्सपेंड मतलब कि अपने फॉरेन पॉलिसी को एक्सपेंड करने के लिए, अपने दायरे को और बढ़ाने के लिए, मान लीजिए तुम किसी फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर लिए, ठीक है, कंक्वायर कर लिए, तो प्रिंस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा कल्चर और उसका कल्चर अगर सेम है, तब तो तुम डायरेक्टली रूल करो वहाँ पे जाकर के, ठीक है। लेकिन मान लो अगर तुम्हारा कल्चर और वहाँ का कल्चर अलग है, तो तुम डायरेक्टली वहाँ पे रूल करने मत जाओ।
तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस तरह में क्या होगा कि वहाँ पे और ज़्यादा रिवॉल्ट बढ़ सकता है, वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन खतरनाक हो सकता है। इसलिए तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि वहीं के किसी लोगों को अपने अंडर मतलब कि लेफ्टिनेंट का जॉब दे करके या तो वाइसरॉय का जॉब करके मतलब तुम्हें अपने अंडर वहाँ पे किसी को रूलर बना के रखना है, ताकि वो कुछ समय तक वो उस चीज़ को प्रिटेंड कर सके। जैसे मान लो इंडिया एक मान लो हिंदुओं का देश माना जाता है, ठीक है। अगर मान लो अगर कोई ऐसे कंट्री को मतलब कंक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया, जहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे मुस्लिम या कोई भी अदर क्रिश्चियन टाइप का कोई धर्म है जो वहाँ पे काफ़ी प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे वो चला गया रूल करने के लिए इंडिया वाला वहाँ पे, तो उन लोग क्या करेगा, वो लोग विद्रोह कर देगा, क्योंकि जो वहाँ पर रूलर होगा वो किसी और माइंडसेट से आएगा, जो वहाँ पे लोग रह रहे होंगे उन लोग का माइंडसेट कुछ और होगा। इसीलिए वहाँ पे क्या होगा ना कि इनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वहाँ पे और का वार का सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैकियावेली प्रिंस को क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, अगर मान लो तुम किसी फॉरेन कंट्री को कंक्वायर करते हो, कब्जा करते हो, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा और उसका कल्चर मिलता जुलता होगा तभी तुम डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के रूल करना। अदरवाइज कोशिश करना कि वहीं का कोई मतलब वहीं का कोई पर्सन रहे जिसको तुम वहाँ का रूलर दे बना सकते हो, कि तुम फिलहाल अभी यहाँ पे कंट्रोल करो, तुम यहाँ पे शासन देखो, ठीक है। अपने अंदर तुम उसे वाइसरॉय या लेफ्टिनेंट का जॉब दे सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैकियावेली कैसे रिलीजन को बताते हैं, कि रिलीजन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने लिए, कि प्रिंस के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, कि रिलीजन को कैसे वो यूज़ कर सकता है। लेकिन वो यूज़ तभी कर सकता है जब अगर उसके वो नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अगर नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा तो उसे बिल्कुल भी वो सेपरेट करते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को बिल्कुल भी तुमको सेपरेट करके रखना है। तुम्हें तभी रिलीजन को एक्सेप्ट करना है जब तुम्हारे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, और बस तुम्हें दिखाना है, तुम्हें उसमें पूरी तरह से इंडल्ज नहीं होना है। बस खुद को शो करना है कि तुम रिलीजन को मतलब मानते हो, तुम्हें बस अपना फेथ को शो करना है, जबकि तुम्हें उसमें फेथ हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। तुम्हें उसे अपने साथ कैसे लेना है, तुम उसे अपने एडवांटेजेस में कैसे ला सकते हो, बस तुम्हें इस बारे में सोचना है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि मैकियावेली फॉर्चून के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, कि फॉर्चून आने की जो बैड लक होता है वो कैसे मतलब प्रिंस को मतलब अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे बुरे समय में मैकियावेली बताते हैं कि प्रिंस को कैसे खुद को मतलब तैयार रखना चाहिए बुरे से बुरे समय को झेलने के लिए, ठीक है। कैसे वो अपने वो हिम्मत से बुरे फेज को सही समय में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।